डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड के क्लास 12th के छात्रों के लिए प्रेस्क्राइब्ड पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा रची गई है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन was the most famous poet of the Victorian age। उनका जन्म 6 अगस्त 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। He was educated from Trinity College, कैम्ब्रिज। उनकी मैरिज 1850 में एमिली सेलवुड के साथ हुई थी। In the same year, he became the poet laureate just after William Wordsworth। 6 अक्टूबर 1892 को उनकी डेथ हो गई और इन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफना दिया गया। तो दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए आइए पोएम हम देखते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बाज, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ एल्डिंग प्लेस टू अ न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, lest one good custom should corrupt the world, comfort thyself, what comfort is in me। एविलियन द्वीप जाते समय किंग आर्थर अपनी नाव पर से बेडीवर को उत्तर देता है और कहता है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ एल्डिंग प्लेस टू अ न्यू, पुरानी प्रणाली बदल जाती है और नई प्रणाली को वह अपना स्थान दे देती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरीकों से करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी पद्धति इस संसार को भ्रष्ट बना दे। अर्थात यदि कोई एक सिस्टम, चाहे वह बहुत अच्छा ही क्यों न हो, यदि संसार में बहुत लंबे समय तक प्रचलन में रहता है तो वह संसार को भ्रष्ट बना देता है। कंफर्ट दाई सेल्फ, वाट कंफर्ट इज इन मी, किंग आर्थर बेडीवर से कहता है कि तुम अपने आप में अपना धैर्य बनाए रखो, मेरे अंदर धैर्य की तलाश मत करो, मैं तुम्हें कोई धैर्य नहीं दे सकता हूँ। I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure, but thou, if thou shouldest never see my face again, pray for my soul। I have lived my life, मैंने इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। and that which I have done, और इस संसार में मैंने जो कुछ भी कार्य किया है, may he within himself make pure, ईश्वर उसे स्वीकार करेगा और उसमें मेरे द्वारा हुई त्रुटियों के लिए मुझे माफ़ करेगा। बट दाउ, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल, परंतु यदि तुम फिर कभी मेरा चेहरा न देख पाओ, अर्थात मैं इस दुनिया में यदि जीवित न रह पाऊँ, प्रे फॉर माई सोल, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। More things are wrought by prayer than this world dreams of, wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। More things are wrought by prayer than this world dreams of, जितना कि इस संसार के लोग स्वप्न में भी नहीं सोच पाते हैं, उससे कहीं अधिक कार्य ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा कर लिए जा सकते हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day, जिस प्रकार से फव्वारे से पानी की छींटें निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरे लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते रहना। For what are men better than sheep and goats that nourish a blind life within the brain, if knowing God they lift not hands of prayer both for themselves and those who call them friends, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God। But now farewell। For what are men better than sheep and goats, वे व्यक्ति भेड़ बकरियों से
अच्छे नहीं होते हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जिनके पास मस्तिष्क होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधकारपूर्ण अर्थात ज्ञान रहित जीवन व्यतीत करते हैं। इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यदि ईश्वर के अस्तित्व को जान करके भी वे ईश्वर की प्रार्थना के लिए अपने हाथ ईश्वर के सामने नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, अपने स्वयं की भलाई के लिए और उनकी भलाई के लिए जिन्हें वे अपना मित्र कहते हैं। अर्थात यदि अपनी भलाई के लिए और अपने मित्रों की भलाई के लिए जो व्यक्ति ईश्वर के सामने प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, वे भेड़ बकरियों जैसे तुच्छ जीवों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो कि सोने की जंजीर की सहायता से इस पूरे विश्व को ईश्वर के चरणों से बांधे रखती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे जाने की इजाज़त दो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह पोएम पसंद आए तो लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।